ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत चीन संबंधों पर संसद में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के वक्तव्य पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत और चीन के बीच संबंधों के सुधार के लिए और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता के जरूरत पर अपने संसद के एक अहम वक्तव्य में कहा और चीन के साथ संबंधों के बारे में उन्होंने आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच चर्चा और तनाव कम करने को लेकर जो प्रभावी सीमा प्रबंधन है इस बारे में भी अपने विचार रखे। और उन्होंने कहा कि जो पूर्वी लद्दाख में चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत जो पूरी तरह से एक डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा चुका है। इसके बाद अगली जो प्राथमिकता होगी, अगली जो कोशिश होगी वो ये रहेगी कि जो अन्य मुद्दे हैं उन पर भी एक आम सहमति बनाई जा सके। तो आज भारत चीन संबंधों पर हम चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित कर रहे हैं हमारे साथ पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार जी को। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। अशोक जी, जो हाल ही का वक्तव्य है विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का संसद में, उसको भारत चीन संबंधों के संदर्भ में भारत के एक स्पष्ट दृष्टिकोण के नजरिए से देखा जाए या जो उन्होंने बातें रखी हैं संबंधों के सुधार की और जो भारत की ओर से प्रयास रहे हैं 2020 के संघर्ष के बाद से जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रियाएं रही हैं उनके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया, तो किस नजरिए से उनके इस वक्तव्य को आप देखेंगे? इसको हम जो हमारे विदेश मंत्री का वक्तव्य है उसको दो नजरिए से देखना चाहिए। एक तो चीन हमारा पड़ोसी देश है, हमारी उसके साथ जो सीमा है 3488 किलोमीटर है, बहुत बड़ी सीमा है और उसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कहा जाए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, तो उसमें हम दोनों की जो मान्यता है, हम जो दोनों जिसको समझते हैं वो एक जैसी समझ नहीं है। वो समझते हैं जो उनकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक जगह से जाती है और हमारी समझ है जो वो दूसरी जगह से जाती है। तो ये हम दोनों में ये अंतर है। परंतु हम क्योंकि पड़ोसी देश हैं, चीन एक बड़ी शक्ति के रूप में भी उभर रहा है, कुछ मायनों में उभर चुका है, तो हमें अपने जो संबंध बनाकर रखने हैं वो अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं जो हम अपने देश में ऐसे काम करें जिससे कि हमारे जो लोग हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, उनके लिए हम अच्छा काम कर सकें, उनके लिए उनकी जिंदगी को बेहतर बना सकें। तो इसीलिए हम नहीं चाहते जो दोनों देशों के बीच में युद्ध हो। परंतु ये कहते हुए हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए जो कोई अगर हमारी धरती पर, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर, संप्रभुता पर अगर बुरी नजर डालेगा तो हम उसको बिल्कुल सहन नहीं करेंगे और हम पूरी तरीके से अपनी सुरक्षा करेंगे। तो यही बात है जो 2020 में जो हुआ, अप्रैल मई 2020 में, क्योंकि वो कोविड का समय था, अभी अभी कोविड शुरू हुआ था, भारत में लॉकडाउन हुआ था, पूरी दुनिया में एक्चुअली लॉकडाउन हुआ था, परंतु उससे पहले जो चीन ने उसका शायद मौके का फायदा उठाते हुए करीब 50-60 हजार अपने सैनिक तैनात कर दिए सीमाओं पर और वो दबाव डालना चाहता था भारत के ऊपर, जिससे कि कुछ हमारा जो क्षेत्र है जिसका जो सामरिक अर्थ में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मूल्यवान है, वो उसके ऊपर कब्जा करना चाहता था। भारत ने भी उसी समय, जिसे कहते हैं मिरर डिप्लॉयमेंट, हमने भी, हालांकि वो अभी सर्दी का मौसम था, कोविड का समय था, हमने अपने 50-60 हजार वहां पर सैनिक तैनात किए और अब देखिए पिछले 4-5 साल से हमारे सैनिक भी वहां पर तैनात हैं। बड़ी बड़ी ऊंचाइयां हैं, बर्फ आती है सर्दियों में, परंतु इस सब को झेलते हुए हमारी सेना ने बहुत मुस्तैदी से वहां पर चीन का सामना किया। और जो हमारे विदेश मंत्री ने बताया, इसी अक्टूबर में 21 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच में एक थोड़ी संधि हो गई है। जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज थे, जो कैसे वहां पर पेट्रोलिंग की जाए दो क्षेत्रों में, दमचौक और देपसांग में, और कैसे उस पर सहमति हुई है और अब हमने डिसएंगेजमेंट पूरी तरीके से उन दोनों क्षेत्रों में भी कर लिया है और हमारे जो सैनिक हैं वहां पर पेट्रोलिंग जैसे पहले करते थे 2013 में, वैसे अभी भी वो करने में फिर से कामयाब हो गए हैं। आपने 2020 के संघर्ष का जिक्र किया,
तो विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने इस बात पर कहा कि 2020 के बाद जो 4 सालों की प्रगति रही है वो बड़ी महत्वपूर्ण रही है, खासतौर पर जो संबंधों का सुधार है या जो डिसएंगेजमेंट्स हैं उसके लिहाज से। उन्होंने हालांकि जो इस ऐतिहासिक पक्ष भी इसका रखा कि पुराने समय से जो भी समझौते या सहमति रही हैं, तो इन 4 वर्षों में आपके नजरिए से जो डिसएंगेजमेंट्स की प्रैक्टिस रही है और जो प्रतिनिधि स्तर की बातचीत रही है, वार्ताएं रही हैं, वो दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से कितनी अहम रही हैं, और भारत जिस शांति और स्थिरता की बात कर रहा है वो उसको किस हद तक अभी हासिल किया जा चुका है इस 2020 के संघर्ष के बाद। और जैसा कि विदेश मंत्री ने कहा भी कि दोनों स्तर पर, चाहे वो डिप्लोमेटिक स्तर पर हो, मिलिट्री स्तर पर हो, दोनों स्तर के अधिकारियों की बातचीत की बहुत ज्यादा जरूरत पर उन्होंने जोर दिया। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विदेश मंत्री ने बहुत सराहना की। जो हमारे जो सीनियर कमांडर्स हैं उनकी मुलाकात हुई है और हमारे जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उसमें वर्किंग मैकेनिज्म ऑन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन में उनकी मुलाकात हुई। तो मतलब पिछले 4-4.5 साल में अगर आप देखें अप्रैल मई 2020 से लेकर अक्टूबर 2024 तक 4.5 साल में करीब 17 बारी जो हमारे आर्मी कमांडर्स हैं उनकी मुलाकात हुई है और 21 बारी हमारे जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रतिनिधि हैं, उनकी मुलाकात हुई है। एक और महत्वपूर्ण चीज है, जो जब आर्मी कमांडर्स की मुलाकात होती थी तो उसमें हमारे राजनयिक प्रतिनिधि भी वहां पर रहते थे, और जब डिप्लोमेटिक लेवल पर मीटिंग होती थी तो उसमें जो फौज के रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि थे, वो भी रहते थे। तो मतलब पूरी तरीके से उन सबको मालूम था जो क्या हो रहा है। और डॉक्टर जयशंकर ने अपने वक्तव्य में उन सभी संधियों के बारे में बड़ी अच्छी तरीके से बताया जो 1988 में ये निर्णय किया गया था दोनों देशों के बीच में। जो अपना बॉर्डर का इशू है, सीमावर्ती जो मसला है, उसको हम बातचीत से हल करेंगे, उसको हम किसी भी प्रकार से युद्ध से उसको हल करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो फिर बहुत सारी ऐसी संधियां जिसके ऊपर हमने दस्तखत किए, जिससे कि हमारे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, सीमा है, उस पर शांति बनाकर रखी जा सके, क्योंकि शांति का होना बहुत जरूरी है। और उन्होंने कहा अगर शांति नहीं होगी तो हमारे जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको हम आगे नहीं ले जा पाएंगे। इन सब संधियों के विरुद्ध चीन ने 2020 में, अप्रैल मई 2020 में उन्होंने अपने यहां पर ट्रूप्स को तैनात कर दिया, जैसे मैंने कहा 50-60 हजार तक। और उसके बाद दोनों के बीच में मुलाकातें हो रही हैं दोनों लेवल में, परंतु इसमें भी हमने इस पिछले 4-4.5 साल में हमने काफी प्रगति की है। जैसे 2021 में, फरवरी 2021 में हमने जो एक वहां पर पेंगोंग लेक है उसके नॉर्थ और साउथ में कैसे वहां पर शांति बहाल की जाए, उसके बारे में दोनों देशों ने इस पर निर्णय कर लिया। उसके बाद सितंबर 2021 में हमने इसके ऊपर निर्णय कर लिया जो वहां पर गोगरा एरिया है उसमें हमारी पेट्रोलिंग कैसे चल सकती है। सितंबर 2022 में हॉट स्प्रिंग एरिया है वहां पर कर लिया। और आखिरी बार ये 21 अक्टूबर 2024 को ये निर्णय हुआ जो कैसे देपसांग और देमचोक में, जहां पर कि हमारी ट्रूप्स पेट्रोलिंग नहीं कर पाते थे और दूसरे जो हमारे गडरिये थे उनके लिए जो ग्रेजिंग ग्राउंड है वो उनको नहीं मिल पा रहा था। तो अब ये निर्णय हुआ है जो ये पेट्रोलिंग भी हो पाएगी और अब डिसएंगेजमेंट हो गया है, पेट्रोलिंग भी शुरू हो गई है। और इसको मद्देनजर रखते हुए अक्टूबर में, 22 अक्टूबर को कजान में, जहां की एक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा था, उसकी साइडलाइंस पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग, इन दोनों की मुलाकात हुई और उन्होंने कहा जो अब आगे भी अपने संबंधों को और सुधारने के लिए हमारे विदेश मंत्री एक दूसरे से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और संबंधों को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। अशोक जी, इसमें जो 21 अक्टूबर को देपसांग और डेमचोक की सहमति की आपने जो चर्चा की, तो किस तरह से ये एक बहुत बड़ी सहमति समझी गई, क्योंकि आपने और भी जिक्र किया 2020-22 के बाद जो भी समझौते या सहमति हुई, लेकिन जो देपसांग और डेमचोक वाली सहमति थी इसको ज्यादा महत्व संबंधों के सुधार में कैसे दिया जा रहा है। और साथ ही क्योंकि आपने प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की वार्ता का भी जिक्र किया और विदेश मंत्री ने भी कहा कि उनकी भी उनके समकक्ष के साथ वार्ता हुई थी और आगे आने वाले समय में संबंधों को और सुदृढ़ करने पर चर्चा हुई थी और राष्ट्रीय सलाहकारों की बैठक का और बातचीत का भी उन्होंने जिक्र किया। साथ ही जो आसियान डिफेंस मीट थी उसमें भारत के रक्षा मंत्री और चीन के रक्षा मंत्री की जो मुलाकात हुई थी उसका भी उन्होंने जिक्र किया। तो ये जो 21 अक्टूबर वाली सहमति थी आगे आने वाले समय के लिए कैसे एक रूट तैयार कर रही है कि वार्ताएं जारी रहेंगी और ये जो संबंध है और सुदृढ़ होंगे और जो भी मसले हैं उनको सुलझाने में और इससे बढ़ोतरी मिलेगी। जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए 21 अक्टूबर में जब ये संधि हो गई, समझौता हो गया, तो उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई 5 साल के बाद। 5 साल तक ये दोनों शीर्ष नेता इन्होंने एक दो G20 शिखर सम्मेलन के साइडलाइंस पर बहुत ही औपचारिक 1-2 मिनट की कोई रेगुलर स्ट्रक्चर्ड मीटिंग नहीं की। तो मतलब ये इतने बड़े देश, जो चीन बड़ा देश है, बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, भारत एक बहुत बड़ी उभरती आर्थिक अर्थव्यवस्था है, पहली बार कजान में, जैसे मैंने कहा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साइडलाइंस पर ये पहली बार उनकी मुलाकात हुई। और इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा है, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात अपने काउंटर पार्ट से। देखिए 2020 में जब ये हादसा हुआ, गलवान में हादसा हुआ, 16 जून 2020 को जब हमारे 20 सैनिक को मार्टरडम मिला, वीर गति उनको प्राप्त हुई, और कहा जाता है, जो अमेरिका और रूस के कुछ अखबार हैं कहते हैं, जो चीन के बहुत सारे सैनिक मारे गए, करीब 40 से ज्यादा या 100 के आसपास सैनिक मारे गए। चीन ने अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं है, तफसील से नहीं कहा है। परंतु उसके बाद सितंबर में मॉस्को में एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मुलाकात थी। तब डॉक्टर जयशंकर ने अपने समकक्ष वांग यी से वहां पर बातचीत की और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी अपने जो काउंटर पार्ट थे चीन के, वहां पर मुलाकात की। अभी भी जो आपने कहा है, लाओस में हुआ आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस कही जाती है, उसके साइडलाइंस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने काउंटर पार्ट से मुलाकात की और अस्ताना में 4 जुलाई को जब वहां पर SCO शिखर सम्मेलन था, वहां पर डॉक्टर जयशंकर ने फिर से वांग यी से बात की। तो ये बहुत बातचीत चल रही है और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी अपने काउंटर पार्ट से बात की सेंट पीटर्सबर्ग में जब उनकी मुलाकात हुई। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो हम दोनों तरफ से इसको आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कैसे हम अपने संबंधों को नॉर्मलाइज कर पाएं, और उसी की वजह से हमको ये 21 अक्टूबर का जो समझौता हुआ है उससे वो मिला है। और उसने मेरे विचार से एक प्रकार से आगे का रास्ता थोड़ा बहुत तय किया है, जो कैसे हम अपने रिलेशंस को, अपने संबंधों को सामान्य बना सकते हैं। और अंत में आपकी छोटी सी टिप्पणी में उसी पर चाहूंगा, जैसा कि शुरुआत आपने की थी, बहुत बड़ी सीमा भारत चीन की है, तो जो सीमा प्रबंधन है या सीमा विवाद के मसले के समाधान की बात है, हालांकि अभी हमें डिसएंगेजमेंट और पेट्रोलिंग के मसलों को हम सुलझा रहे हैं और भी तमाम बातों पर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर भी एक शांति और स्थिर माहौल के साथ आगे बढ़ने की जरूरत पर बात होती रहेगी। आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न किया है कमल जी। इसमें उन्होंने, जब दोनों शीर्ष नेताओं की मुलाकात हुई, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने कहा जो एक 2005 में एक इनिशिएटिव लिया गया था, पहल ली गई थी, जो हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स इसके बारे में बात करेंगे। और हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की तब से लेकर 2005 से लेकर 2020-21 तक करीब वो 20-21 बारी मिल चुके हैं। और वो चाहते हैं जो हमारा जो बॉर्डर है, सीमा है दोनों देशों के बीच में, उसको कैसे पूरी तरीके से उसका समाधान निकाला जाए। तो उन्होंने कहा जो और बातें हैं, जैसे वाणिज्य है, जैसे व्यापार है, जैसे निवेश है, जैसे टूरिज्म है, जैसे एजुकेशन है, उसके ऊपर जो बात है वो हमारे विदेश मंत्री दोनों देश के करेंगे। परंतु अगर अपने जो सीमा की बात है, सीमा को कैसे सुलझाया जाए, वो हमारे जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारी
हमारी तरफ से अजीत डोवाल है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और उनकी तरफ से पहले हुआ करते थे दाई बिंगवो, और वो मेरे विचार से अब किसी और को नियुक्त किया जाएगा, पर उनकी मुलाकात भी जल्दी होगी और वही यही प्रयास करेंगे जो कैसे दोनों देशों के बीच ये जो सीमा है उसका समाधान जल्दी निकाला जाए, जिससे कि अच्छी तरीके से दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य हो और जो उनकी सीमा है उसके ऊपर उनके संबंध पहुंच सके। अशोक जी, बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत चीन संबंधों पर संसद में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के वक्तव्य पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।